नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की ओर से प्री पीएचडी कोर्स वर्क 2022-23 और जिसकी आज पहली क्लास है, दिनांक 29 अगस्त 2022 दिन सोमवार। सब्जेक्ट योग और इसका प्रथम पेपर, जिसकी कक्षा आज से प्रारंभ हो रही है। इस क्लास में आप विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन विश्वविद्यालय की ओर से भी और विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस की ओर से, जिसकी ओर से इस सब्जेक्ट की क्लास प्रारंभ हो रही है। पहला पेपर आपको यह जानकारी होगी, चूँकि पाठ्यक्रम आपको भेज दिया गया है कि योग विषय के 2 पेपर होने हैं। उसमें से प्रथम पेपर 3 दिन मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे होगा और लास्ट के 3 दिन थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे सेकंड पेपर होगा। बाकी आरएम का पेपर अलग से लेगा, उसके अलग टाइम टेबल है, जिससे आप विज्ञ हैं। तो प्रथम पेपर पे हम चर्चा करेंगे। पीपीटी शेयर कर रहे हैं। तो पहले पेपर जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, योगिक ग्रंथों की मूल अवधारणा, ये हमारा पहला पेपर है जिससे हम आज की क्लास यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले इस पेपर के बारे में समझते हैं कि इस पेपर का या जो टाइटल है, इसका मतलब क्या है। तो योगिक ग्रंथों की मूल अवधारणा, यानी इस पेपर में हम यह पढ़ेंगे कि जो भी योगिक ग्रंथ हैं उनकी मूल अवधारणा क्या है। आइए सबसे पहले देखते हैं पहली स्लाइड में। एक बार आप लोग कंफर्म करिए, आप सभी को दिखाई पड़ रहा है? जी सर। बोलिए क्या लिखा हुआ है स्लाइड पे। यौगिक ग्रंथों की मूल अवधारणा। उसके नीचे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यौगिक टेक्स्ट। यौगिक ग्रंथ, क्या योग, उसके मूल पॉइंट क्या अवधारणा। है? पॉइंट है यौगिक ग्रंथ, फिर है योग, फिर मूल अवधारणा। ठीक है। तो इस पेपर को पूरा समझने के लिए हम इन 3 शब्दों को समझना होगा कि योगिक ग्रंथ किसे कहते हैं, योग किसे कहते हैं और मूल अवधारणा का तात्पर्य क्या है। तो ये जब तीनों चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तब यह समझ में आ जाएगा कि इस पेपर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले योगिक ग्रंथ। योगिक ग्रंथ या योगिक टेक्स्ट का मतलब है वह ग्रंथ जो जिनमें योग का उल्लेख किया गया हो, जिनमें योग के कॉन्सेप्ट का उल्लेख किया गया हो, योग की चर्चा की गई। और योग का अर्थ क्या है, इसके लिए एक पूरी स्लाइड अभी आगे देखेंगे तब क्लियर होगा। और उस योग को जिन ग्रंथों में चर्चा किया गया है उसे योगिक ग्रंथ कहते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट है मूल अवधारणा, अर्थात वो योगिक ग्रंथ, यानी कि वह ग्रंथ जिनमें योग की चर्चा है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, उसकी मूल अवधारणा क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे। क्योंकि योगिक ग्रंथ तो ढेर सारे हैं, श्रीमद् भगवत गीता भी है, योग सूत्र भी है, हठ योगिक ब्रांच में देखें तो हठ प्रदीपिका भी है, ग्रंथ संहिता भी है, सिद्धांत पद्धत भी है, ढेर सारे उपनिषद भी हैं, उनको भी योगिक ग्रंथ कहा गया है। तो क्या सबकी बेसिक अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट एक है?
यही इसमें हमें देखना है। तो इसमें ढेर सारे जो यौगिक ग्रंथ हैं, उसकी बेसिक अवधारणा को देखेंगे, लेकिन उसको जानने से पहले हम इसमें इस स्लाइड में थोड़ा-सा ये समझने का प्रयास करेंगे कि योग किसे कहते हैं? योग क्या है? तभी हम जाकर के डिसाइड कर पाएँगे कि यौगिक ग्रंथ क्या हैं और ये यौगिक ग्रंथ योग की कौन-सी मूल अवधारणा को लेकर चल रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसमें हम इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस पेपर में मूलतः 3 प्रश्न उठे। उन तीनों प्रश्नों में मुख्य प्रश्न यही है कि व्हाट इज योग? यानी कि योग क्या है? मूल प्रश्न यही है। इस मूल प्रश्न को समझने के लिए इस स्लाइड में थोड़ा विचार करते हैं। इसमें देखिए, योग क्वेश्चन मार्क करके फिर उसे 3 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। अर्थ के लेवल पे, दूसरा है साध्य के लेवल पे और तीसरा है साधन के लेवल। योग को इन्हीं 3 तरह से जाना जाता है। आप किसी भी ग्रंथ को देखें, जितने भी योगिक ग्रंथ हैं, उसमें योग की अगर चर्चा होगी तो इन्हीं 3 आधारों पर होगी। उसमें से पहला आधार है अर्थ। किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है, वो जिस भाषा का शब्द है, उस भाषा में उसकी ओरिजिन जिस प्रकार हुई है, जिस मूल शब्द से हुई है, उसी के आधार पर उस शब्द का अर्थ होता है। तो आइए अब देखते हैं योग का अर्थ क्या है अगली स्लाइड में। क्योंकि योग संस्कृत का शब्द है और इसकी उत्पत्ति, संस्कृत के जो भी शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कहां पर हुई है? धातु से हुई। क्योंकि हम योग को 3 आधार पर देख रहे हैं। एक मीनिंग के आधार पर, यानी उसका अर्थ क्या है। दूसरा, उसका साध्य क्या है। साध्य मीन्स जो लक्ष्य है, योग का जो लक्ष्य है। और तीसरा, योग प्राप्ति करने का जो साधन है। तो जो अर्थ है, अर्थ का आधार है धातु, क्योंकि यह संस्कृत का शब्द है और संस्कृत का शब्द का आधार होता है धातु। तो योग शब्द की उत्पत्ति इन 3 धातुओं से हुई। नंबर 1 युज योगे, नंबर 2 युज समाधो और नंबर 3 युज संयमने। इसलिए अगर हम योग शब्द के अर्थ की बात करें तो योग शब्द के 3 अर्थ हैं। नंबर 1 युजुर योगे से संबंधित धातु का अर्थ होगा संयोग। नंबर 2 युज समाधो धातु से संबंधित अर्थ होगा समाधि। और नंबर 3 युज संयमने धातु से योग शब्द का अर्थ होगा संयम। इस प्रकार योग के मात्र 3 अर्थ हैं। अगर इसके धातु के आधार पर देखेंगे तो योग के मात्र 3 अर्थ हैं। एक है संयोग, एक है समाधि और एक है संयम। आगे आप जितना भी योग में, चाहे वो साध्य के लेवल पर पढ़ें, क्योंकि साध्य क्या है? साध्य है कैवल्य, साध्य है समाधि, साध्य है योग की अवस्था। जिस अवस्था को परिभाषा के रूप में ऋषियों ने, विद्वानों ने, योगियों ने परिभाषित किया, वो चाहे जितनी परिभाषाएं हो जाएं, वो इन्हीं 3 अर्थों से संबंधित होंगी। या तो वो संयोग को बताएंगी, या तो वो समाधि को बताएंगी, या तो वो संयम को बताएंगी। अगर इसी अर्थ को आप उदाहरण के लिए देखना चाहें तो योग का जो मूलभूत ग्रंथ है योग सूत्र, अगर उसके आधार पर देखना चाहें तो योग जो योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, ये जो योग की डिफिनेशन पतंजलि ने बताई है, या योग के अर्थ को जो बताया है, वह युज समाधो धातु से संबंधित है, अन्य धातुओं से संबंधित युजुर योगे से या युज संयमने से नहीं। इसका इनकी कमेंट्रीज में
स्पष्ट उल्लेख भी है। और योग को परिभाषित करते हुए, योग को की व्याख्या करते हुए, योगः समाधौ, यह स्पष्ट व्यासभास ने योग को परिभाषित किया है। तो यहाँ योग का अर्थ समाधि है और संयोग के रूप में अर्थ नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ दो चीजों का मिलन नहीं हो रहा है, बल्कि निरोध हो रहा है। अगर आप उसे कॉन्सेप्चुअल, हालांकि उसकी मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यही उसकी एक झलक देखना चाहें, तो जो किसी भी दर्शन का या योग का या सांख्य का जो मुख्य उद्देश्य है, वह है दुख निवृत्ति। और दुख निवृत्ति जैसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए योग का सरंजाम होता है, योग की व्यवस्थाएं होती हैं। उसमें जो दुख है, दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है निरोध न होना। किसका? प्रकृति और पुरुष का। और उसकी निवृत्ति होगी निरोध से। निरोध से ही, चाहे वह निरोध वृत्तियों का हो, और वृत्तियों का निरोध होते 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 फिर जो प्रकृति पुरुष का संयोग है, वह संयोग भी निरोध में कन्वर्ट होता है, जिसे कहा गया कैवल्य। कैवल्य मीन्स प्रकृति का पुरुष से पृथक हो जाना। तो यहाँ जो योग का अर्थ है, वो दूसरा अर्थ संबंधित रखता है किससे? पतंजलि की डेफिनेशन। ठीक इसी प्रकार अगर हम योगी की बात करें, तो यह जैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। तो इस डेफिनेशन से जो एक तत्व मानेगा, केवल परमात्मा को मानेगा, और परमात्मा के ही अंश के रूप में सारे जीव को मानेगा, यह जीव जब परमात्मा में समागत हो जाएगा, परमात्मा से युक्त हो जाएगा, परमात्मा में विलय हो जाएगा, उसी को आत्मा से परमात्मा का मिलन योग कहा गया है। शंकराचार्य जो एक तत्व को मानने वाले हैं, उनकी परिभाषा इससे समागत, क्योंकि उनमें दुख का या समस्या का कारण है दो समझना, और जब दो का जो ज्ञान है वो क्या है? वो है अविद्या युक्त। एक तत्व से अधिक जितने भी तत्वों का ज्ञान है, वो सब क्या है? अविद्या से युक्त है, माया से युक्त है। और यह जब भ्रम खत्म हो जाए, ये शंकराचार्य की भाषा, जब भ्रम खत्म हो जाए और मात्र एक तत्व का ही सर्वत्र ज्ञान होने लगे, तो वो हो जाएगा योग, और यह योग कहलाएगा युजिर योग से संबंधित। इसका संबंध अन्य धातुओं से, युजिर योगी। तो यहाँ कहने का अर्थ यह है कि कोई भी जो योग के कॉन्सेप्ट हैं, योग के डिफिनेशन हैं, वो इनमें से किसी एक धातु से संबंधित हो सकती हैं, दो से भी हो सकती हैं, तीन से भी, तीसरे का भी बता रहे। अभी हमने पहले का उदाहरण, दूसरे का देख लिया, पहले का देख लिया। जो जो योग को संयम के रूप में मानेगा, और यह मानेगा कि देखिए ये मेरा, चूंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल स्टडी है, इसमें मेरा मानना है कि योग को संयम के रूप से जब माना जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आ जाएंगी इस योग के अंतर्गत जो हमें नैतिक नियमों की ओर बांधती। और योग को जब हम साधन के रूप में देखते हैं, तो यम का पालन, नियम का पालन साधन के रूप में, उसे भी तो हम योग कहते हैं, जिसकी अभी आगे चर्चा होगी। तो जितना आचार मीमांसा वाला पार्ट है, क्योंकि योग की कॉन्सेप्चुअल स्टडी में मेन मुख्य रूप से तीन चीजें चलती हैं, और उन तीनों में जो सबसे प्रमुख चीज है वो है मेटाफिजिकल स्टडी, यानी कि तत्व मीमांसा अध्ययन, जिसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस योगिक कॉन्सेप्ट में तत्व कितने हैं। दूसरा होता है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान के साधन कितने हैं। और तीसरा होता है आचार मीमांसा, नैतिकता कितनी है। तो नैतिकता वाला जितना भी पार्ट आएगा, वो सब इस धातु से संबंधित होगा, युज संयमने धातु से संबंधित। नहीं 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 नहीं, यहाँ तत्व मीमांसा का मतलब है कि तत्व कितने मानते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ये किस धातु से संबंधित होंगे। भाई अगर आप एक तत्व मानते हैं, तो योग की अवस्था में एक ही तत्व का ज्ञान होगा। जब अगर दो तत्व मानते हैं, तो योग की अवस्था में दो तत्व का ज्ञान होगा। तो इसको पूरा एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन अभी जो समझ में आए वो उठा नोट करते चलिए।
और ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो अभी हमने इस स्लाइड में केवल योग को मीनिंग के रूप में देखा और यहाँ यह देखा। पहली बात तो हमने यह समझी कि किसी भी शब्द का जो अर्थ होता है, अगर हम संस्कृत के शब्द की बात करें तो वह अर्थ उसके धातु से ही निकलेगा। वह शब्द जितनी धातुओं से उत्पन्न हुआ होगा उसके उतने मीनिंग होंगे। क्योंकि योग शब्द 3 धातुओं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसके 3 अर्थ हैं और जो भी परिभाषाएं हैं वो इन्हीं तीनों धातुओं में से किसी एक से संबंधित हो सकती हैं। इट मे बी पॉसिबल 2 से या 3 से भी हो सकती हैं, लेकिन इसके बाहर नहीं जाएंगी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जितनी भी परिभाषाएं हैं, क्योंकि परिभाषाएं अनंत हैं, तमाम ग्रंथ हैं, तमाम ऋषि हैं, परिभाषाएं अनेकानेक मिलेंगी और साधन उससे भी ज्यादा मिलेंगे। क्योंकि हम योग को 2 अर्थों में देख रहे हैं ना। देखिए पहली स्लाइड जो इस समय दिख रही है, योग को हम 3 तरह से देख रहे हैं, अर्थ के रूप में, ज्ञान के रूप में और साधन के रूप में। ये इसको और समझना चाहें तो और आप समझ लें। जब हम कहते हैं योग, तो योग को अर्थ के रूप में जब हम समझते हैं तो कहते हैं आत्मा से परमात्मा का मिलन योग। योग माने संयोग, या दूसरे में योग माने समाधि, या तीसरे में योग माने संयम। तो हम योग को जब अर्थ के रूप में समझते हैं तो इसके 3 ही अर्थ हैं और हम कहते हैं ये योग। क्योंकि योग को हम 3 तरह से देखते हैं, एक मीनिंग के रूप में जो मैंने बता दिया, मीनिंग निकलेगा धातु। दूसरा हम योग को किस तरह से कहते हैं, योग एक स्टेज है और उस स्टेज का नाम है तत्व ज्ञान। कोई भी योग जो होगा, अगर आप कहेंगे कि ये योग की स्टेज है, योग को अचीव कर लिया अमुक व्यक्ति ने या मैंने, तो वो कौन सी स्टेज होगी, वह स्टेज होगी जिस स्टेज में तत्व का ज्ञान हो जाता है। यह डेफिनेशन सार्वभौमिक डेफिनेशन है, ये सबको माननी है। जितने भी वैदिक ट्रेडिशन के 6 दर्शन हैं वो सब इस बात को मानेंगे, उसमें कोई विरोधाभास नहीं। वेद भी यही मानेंगे, उपनिषद भी मानेंगे और गीता भी यही मानेगी कि जो तत्व ज्ञान की अवस्था है वही योग की अवस्था है और वही साध्य है, यानी वही लक्ष्य है प्रत्येक जीव का। अब ये मुद्दा अलग का है कि तत्व क्या है, और ये अलग अलग फिलॉसफी का अलग अलग ब्रांच स्कूल का अलग अलग निकलेगा। तो अगर इसी फिलॉसफी में एक ही तत्व है तो योग की अवस्था में उसी एक तत्व का ज्ञान होगा और वह एक तत्व का ज्ञान ही योग की अवस्था कहलाए। अगर हम योग का उदाहरण लें, योग सूत्र का उदाहरण लें, तो योग सत्व सूत्र जो है वो दो तत्ववादी है। यहाँ पर 2 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। तो यहाँ योग की अवस्था में क्या होता है, प्रकृति और पुरुष भेद ज्ञान को योग की अवस्था कहा गया है, जो है वो विवेक ख्यात की अवस्था है। विवेक ख्यात की अवस्था या संप्रज्ञात की अवस्था, इस अवस्था में क्या होता है, तत्व ज्ञान ही तो होता है। और यह तत्व ज्ञान प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान के रूप में है और इसका नाम क्या है, इस वृत्ति का नाम है अक्लिष्ट वृत्ति। तो अक्लिष्ट वृत्ति क्या है, नॉलेज है, ज्ञान है। कौन सा ज्ञान, प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान, क्योंकि इसमें दोनों तत्वों का ज्ञान हो जाता है। अभी जो क्वेश्चन उठे वो नोट कर लीजिए, लास्ट में क्वेश्चन सेशन लास्ट में हम करेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, योग को एक मीनिंग के रूप में और एक तत्व ज्ञान के रूप में। और ये जो तत्व ज्ञान है ये योग की स्टेज है, योग की अवस्था है। तत्व ज्ञान की अवस्था मीन्स योग की अवस्था, इसे साध्य भी कहा जाता है। तीसरा हम योग को तीसरे रूप में भी जानते हैं, वो क्या है, वो साधन। साधन किसको कहते हैं, साधन कहते हैं जिसके इस्तेमाल से, जिसके प्रयोग से हमें योग की प्राप्ति होती है, यानी कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे जो हमें योग की प्राप्ति करा दे, तत्व ज्ञान की प्राप्ति करा दे, वह उस योग की प्राप्ति का साधन कहलाए। उदाहरण के लिए मैंने एक लिखा है यहाँ पर, योगांग। ये योगांग क्या है, वही अष्टांग योग। योग सूत्र में साधन के रूप में अष्टांग योग का भी वर्णन है, अभ्यास वैराग का भी, क्रिया योग का भी है। तो जो अष्टांग योग है उसे भी हम योग कहते हैं, लेकिन वो क्या है, वो साधन के रूप में योगांग है। विवेक ख्यात की अवस्था को भी हम योग कहते हैं, वो क्या है, तत्व ज्ञान की अवस्था है। समाधि को जिसको हम योग कहते हैं वो क्या है, वो तत्व ज्ञान की अवस्था है। और
तीसरा हम ये भी कहते हैं योग माने समाधि होता है, या योग माने संयोग होता है, या योग माने संयम होता है। वो हम मीनिंग के दृष्टिकोण से कहते हैं। तो इस तरह से हम योग को 3 तरह से समझते हैं। एक अर्थ के रूप में, एक योग की स्टेज होती है, और एक योग को प्राप्त करने के, योग की अवस्था को प्राप्त करने के साधन। बोलचाल की भाषा में तीनों के लिए योग शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि वैदिक दर्शन में साध्य के साथ-साथ साधन को भी महत्व दिया गया है। यहाँ साधन के को महत्व देने के कारण ही जो योग के अंग हैं, उनको भी योग कहा जाता है, और उसी का एक प्रचलित स्वरूप है। आज जो बोलचाल की भाषा में लोग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और उसको भी लोग योग कहते हैं। लेकिन ये योग का अभ्यास है, योग का अंग है, योग का साधन है, लेकिन वह भी योग के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमने अर्थ की स्लाइड देखी, और अर्थ का ये देखा है कि अर्थ की उत्पत्ति कैसे होती है, अर्थ कैसे जाना जाता है, कैसे समझा जाता है। तो इस स्लाइड में हमने देखा अर्थ का आधार अगर हिंदी या संस्कृत का शब्द है, तो अर्थ का आधार होगा धातु, और योग का आधार है 3 धातुएं, और इन 3 धातुओं के आधार पर योग का अर्थ संयोग, समाधि और संयम है। यहाँ तक की हमने बात क्लियर की। अब आगे देखते हैं, क्योंकि हमें योग की अवस्था को समझना है, तो अगली स्लाइड में हमने देखा कि तत्व ज्ञान यानी कि जो साध्य है उसे हम योग कहते हैं। योग की अवस्था तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान की अवस्था को योग कहते हैं। तो आखिर ये तत्व क्या है और ज्ञान क्या है? यहाँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ तत्व एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ ज्ञान, इस स्लाइड में हम ये समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं तत्व। तो तत्व जो है वो फिलॉसफी में या दर्शन शास्त्र में जो तत्व है वो मेटाफिजिकल पार्ट के अंतर्गत आता है, जिसमें तत्व मीमांसीय एनालिसिस के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि यह जगत के मूल तत्व क्या है, या जगत कितने तत्वों से मिलकर बना है। और उसी का जब ज्ञान हो जाता है तो उस अवस्था को तत्व ज्ञान की अवस्था। क्योंकि ऋषियों का ये मूल प्रश्न है, और इस मूल प्रश्न की शुरुआत होती है इस जिज्ञासा से कि दुख की निवृत्ति कैसे हो। क्योंकि फिलॉसफी का, ऋषियों का मूल प्रश्न यही है, दुख की निवृत्ति कैसे हो, दुख से मुक्ति कैसे मिले। और इस दुख से मुक्ति के क्रम में ही उन्होंने इस संसार को जानने का प्रयास किया, और संसार को जानने के क्रम में ही तत्व मीमांसीय व्याख्या प्रारंभ। यह तत्व, यह संसार किससे उत्पन्न हुआ है, इस संसार का क्रिएटर कौन है, यह इस संसार के मूल कितने तत्व हैं जिनसे उत्पन्न हुआ यह पूरी सृष्टि। इस जिज्ञासा को के आधार पर ऋषियों की यह व्यवस्था चली, और जिसके आधार पर उन्होंने जानने का प्रयास किया कि तत्व कितने हैं और तत्व किसे कहते हैं। अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि तत्व की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और किसे तत्व कहा जाता है। और ज्ञान का अर्थ होता है यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है उसे अनुभव के लेवल पे जानना, उसे केवल अनुमान प्रमाण से जानना नहीं है, या उसे आगम प्रमाण से जानना नहीं है, उसे अनुभव के लेवल पे, योग के लेवल पे। नहीं तो ऐसे तो हमें मालूम चल गया है कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, आगम प्रमाण से हमने पढ़ लिया, तो योग की अवस्था हो जानी चाहिए, फिर दुख की निवृत्ति हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसे तो नहीं हो रहा है, जानकारी होते हुए भी। तो यहाँ तत्व ज्ञान का अर्थ यही है कि वह अनुभव के लेवल पर हो जाए, जो भी तत्व हैं वो अनुभव के लेवल। ऋषियों ने जिस भी तत्व को अपने अपनी ब्रांचेज में डिस्क्राइब किया, लिखा, माना, स्वीकार किया, वह अनुभव के लेवल। अब अगली स्लाइड में हम देखने का प्रयास करेंगे कि तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं, तत्व की बेसिक क्वालिटी क्या होती है। देखिए यहाँ पर 3 माने तत्व के लक्षण लिखे, यद्यप यहाँ 3 ही नहीं होते हैं, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन जो भी अन्य होंगे वो इसी पर निर्भर होंगे।
मूल तत्व तो यही है। उसमें से क्या है, जिसका कभी विनाश ना हो। तत्व वही होगा जो नष्ट न हो। और दर्शन का यह नियम है कि जिसकी उत्पत्ति होती है उसका विनाश होना ही है। वह क्या होगा, अनित्य होगा। लेकिन जो तत्व होगा वो अनित्य नहीं हो सकता है, और जो अनित्य होगा वह मूल तत्व नहीं हो सकता। तो अगर किसी की उत्पत्ति हुई तो उसे उसका विनाश अवश्य होगा। इसलिए पहली बात, तत्व कैसा होना चाहिए, तत्व किसे कहा जाएगा, तत्व उसे ही कहा जाएगा जिसका कभी विनाश न हो। और जिसका कभी विनाश नहीं होगा उसकी उत्पत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होगी उसका विनाश होना ही होना है। और तीसरा लक्षण क्या हमने लिखा है कि जो अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर न हो। जो अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर न हो, इसे ही तत्व कहा जाए। और इन्हीं के आधार पर अगर इसी सिद्धांत को आप किसी एक उस पे देखिए, तो अगर हम उदाहरण के लिए सांख्य को देख लें या योग को देख लें, तो यह योग और सांख्य क्या है, द्वय तत्ववादी दर्शन है। यहाँ पर क्या है, दो तत्व हैं। तो दोनों तत्वों के आप अगर लक्षण देखें तो सांख्य का या योग का एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर नहीं है। न पुरुष प्रकृति पर निर्भर है, न प्रकृति पुरुष पर। दोनों स्वतंत्र हैं। दोनों की किसी से उत्पत्ति नहीं दिखाई जाती, किससे उत्पत्ति हुई। और ये आदि है, इसलिए इनका अनादि है, इनका कोई आदि नहीं है, इसलिए इनका कोई अंत भी नहीं। ये अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर नहीं। ये तीनों लक्षण दोनों में। इसके अलावा अन्य भी कुछ लक्षण हैं जो दोनों में विरोधाभासी हैं। एक में अपरिवर्तनशील है तो एक में सदैव परिवर्तन होता रहता है। एक जड़ है तो एक चेतन है। लेकिन सांख्य ने दोनों को स्वतंत्र तत्व माना है। तो सांख्य के अनुसार अगर हम देखेंगे, योग के अनुसार देखेंगे, तो दो तत्व। अब अगर इस नियम को हम अप्लाई करेंगे कि तत्व ज्ञान की अवस्था ही योग की है, तो सांख्य और योग जो दर्शन जो भी साधन बताएगा, उस साधन को अपना करके जो ज्ञान होगा अनुभव के लेवल पे, वो इसी बात का होगा कि सांख्य में प्रकृति और पुरुष, ये दो तत्व हैं। प्रकृति की जो भी क्वालिटी बताई गई है कि वो परिवर्तनशील है, वो सत रज तम से युक्त त्रिगुणात्मक है, उसमें क्रमशः ये तत्व, जैसे कि अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रकृति से पहला तत्व उत्पन्न होता है महत, यानी कि बुद्धि। उससे अहंकार, अहंकार से मन, और मन के साथ साथ पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां और तन मात्राएं। तो अहंकार से कितने तत्व हो गए, 16 तत्व। और उसके बाद पंच तन मात्राओं से पंच महाभूत, तो ये 24 तत्व। लेकिन ये 24 तत्वों का सांख्य चूंकि सत्कारवादी दर्शन है, इसलिए कहता है ये अपने मूल से इनका प्रादुर्भाव हो रहा है। और इनका प्रादुर्भाव हो रहा है, इसलिए जब इन तत्वों की वापसी होती है कैवल्य की अवस्था में, तो ये सारे तत्व जो जिसमें से आया था उसी में वो तिरोभाव हो जाता है। तो उसके लिए उनकी भाषा क्या है, तिरोभाव। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो तत्व हैं दो, इन तत्वों के ज्ञान की जो अवस्था होगी वही योग की अवस्था होगी। और यह तत्व ज्ञान की अवस्था कहाँ से प्रारंभ होती है उसकी चर्चा हम अभी योग में करेंगे। अभी हम पहले यह देख लेते हैं कि तत्व क्या है और ज्ञान क्या है। तो एक तो आपने सांख्य दर्शन पढ़ लिया, योग दर्शन पढ़ लिया, आपको आगम प्रमाण से ज्ञान हो गया कि भाई दो तत्व हैं। अकॉर्डिंग टू सांख्य दर्शन या अकॉर्डिंग टू योग दर्शन दो तत्व हैं, एक प्रकृति और एक पुरुष। लेकिन ये जब तक अनुभव के लेवल पे नहीं होगा तब तक उसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपको वास्तव में ज्ञान हो गया। और जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक योग की अवस्था नहीं होगी, और जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक दुख की निवृत्ति भी नहीं होगी। और अगर दुख की निवृत्ति नहीं हो रही है तो हम उसे तत्व ज्ञान की अवस्था या योग की अवस्था नहीं कहेंगे, क्योंकि योग की अवस्था का मतलब है दुख रहित अवस्था। ये सबको मान्य है।
जितने भी स्कूल ऑफ फिलॉसफी या स्कूल ऑफ योग हैं, वो सभी ये एक सार्वभौमिक नियम अवश्य मानेंगे कि योग की अवस्था बराबर दुःख निवृत्ति की अवस्था। अगर योग की अवस्था वो कहते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि उस अवस्था में दुःख रहे, और अगर दुःख रहेगा, तो वह अवस्था योग की अवस्था नहीं कहलाएगी। और दुःख की निवृत्ति बिना तत्व ज्ञान हुए नहीं हो सकती। तत्व ज्ञान होगा तभी योग की अवस्था आएगी और दुःख की निवृत्ति होगी। इसीलिए जो अगर हम योग के अनुसार देखें, तो योग में चित्त की जो 5 भूमियाँ हैं, उसमें जो शुरू की 3 भूमियाँ हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, इन 3 भूमियों में वह स्टेबिलिटी नहीं होती है कि ज्ञान तत्व का हो सके। इतनी एकाग्रता नहीं होती, और अब तत्व ज्ञान नहीं होगा यहाँ पर, इसलिए ये अवस्थाएं योग की अवस्था नहीं कहलाएंगी। लेकिन जैसे ही एकाग्र अवस्था में आते, तो एकाग्र अवस्था कहाँ शुरू होती है? एकाग्र अवस्था जब शुरू होती है, उसके पहले समाधि की अवस्था आती है, और समाधि से ही एकाग्र की अवस्था शुरू होती है। और जो पहली समाधि है, उसको कहा गया है सवितर्क समाधि। वितर्क, विचार, आनंदा, स्मितानुगमात, संप्रज्ञाता। और व्यास भाष स्पष्ट कर रहे हैं, योगा समाधो, तो जिसे समाधि कहेंगे वो योग की अवस्था हो जाएगी। और मैं कह रहा हूं कि तत्व ज्ञान की अवस्था बिना हुए योग की अवस्था नहीं होगी। तो तत्व ज्ञान कहाँ से शुरू हो जाता है? क्योंकि तत्व ज्ञान यहाँ सांख्य में तत्वों की बहुत लंबी जर्नी है। 2 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष, और फिर प्रकृति के 24 तत्व हैं, फ्रॉम महत टू पृथ्वी। पृथ्वी लास्ट तत्व है। और जब भी ज्ञान की अवस्था होती है, तो वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। प्रिंसिपल है, ये नियम है। ज्ञान की अवस्था जो होगी, वो सदैव स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेगी, और जो डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वो सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलेगा। और जो विलय होगा, जो तिरोभाव होगा, वो सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलेगा। ये प्रिंसिपल है, ये नियम है। तो ज्ञान की अवस्था जहां पर होती है, क्षीण वृत्तेरभिजातस्यो मणे ग्रहण गृहेषु तत्स्थ जनता समापत्ति की अवस्था आ गई, जहां पर जो चित्त है, वो जो भी विषय है, वो विषय के अनुसार आकारित होने लगा, और पुरुष को उसी के अनुसार ज्ञान होने लगा। ये इस सूत्र में उदाहरण दिया गया है उससे, स्फटिक मणि से। स्फटिक मणि क्षीण वृत्तेरभिजातस्य मणे ग्रहण ग्रहेश तत् जनता समापत्ति। जैसे स्फटिक मणि होती है, तो स्फटिक मणि की क्या विशेषता है? कि उसका अपना कोई कलर नहीं होता। उसके सामने जो चीज रखी जाएगी, उस कलर के आकार में वो आकारित हो जाएगी। उसी प्रकार समापत्ति में चित्त की वह अवस्था है कि उसके सामने, इंद्रियों के सामने जैसा विषय आएगा, इंद्रियां जिस विषय को ग्रहण करेंगी, चित्त उस आकार में हो जाएगा, और पुरुष ग्रहण करने वाला उसी आकार को ग्रहण कर लेगा। ये क्वालिटी आ गई, इसको कहा गया समापत्ति। अब समापत्ति के बाद शुरू होती है समाधि। और इसीलिए देखिए, योग सूत्र में बड़ी कुशलता से समापत्ति का 2 बार उल्लेख किया गया। एक कहा गया है क्षीण वृत्तेरभि को, और दूसरा कहा गया है वितर्क। वितर्क जो है, जैसे समाधि 4 हैं, 2 समाधि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, फिर संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? 4 भेद। और उस संप्रज्ञात के 4 भेद की पहली समाधि है सवितर्क। ठीक है, वितर्क है, और वितर्क का पहला पार्ट सवितर्क। तो जो सवितर्क समाधि है, उस समाधि के डेफिनेशन करते हुए, व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं? शब्द अर्थ ज्ञान से युक्त जो अवस्था है, वो भी समापत्ति है। और जब ज्ञान जो है, वो शब्द और अर्थ से युक्त हो, वो हो जाता है जो है निर्वितर्क समाधि। और दूसरा, आप समाधि के डेफिनेशन क्या है? तदेव अर्थमात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि। यानी कि जो जो जिस पे आपने धारणा किया था, उसी पे ध्यान लगा, और उसी का एकमात्र बचा, निज का स्वरूप शून्य हो गया। जो ध्याता है, जो ध्यान कर रहा है, ध्यान करने वाला ध्याता जिस पर ध्यान कर रहा था, वो अपने आप को उसी रूप में अनुभव करने लगता है, वह अवस्था समाधि कहलाती है। तो
और ये क्वालिटी कहाँ पर आती है? ये समापत्ति की स्टेज पर आती है। तो समापत्ति के बाद ही समाधि प्रारंभ होती है। ये कौन सी क्वालिटी हो गई? ये वह क्वालिटी हो गई, ये चित्त की वह क्वालिटी है जिस क्वालिटी में तत्व ज्ञान का प्रारंभ हो जाता है। अब इस अवस्था में जाकर के तत्व ज्ञान के लिए चित्त एलिजिबल हो गया है, रेडी हो गया, तैयार, उसकी ये क्वालिटी आ गई है कि जिस तत्व पे कंसंट्रेशन किया जाएगा उस तत्व का ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद फिर संयम की बात चलती है और तमाम तरह के संयम बताए जाते हैं। इसमें संयम तो ये, इसमें संयम तो ये, इसमें संयम तो ये, और इस पे जब परफेक्ट हो जाते हैं तब जाकर के शुरू होता है पृथ्वी पर ध्यान और पृथ्वी पर संयम और पृथ्वी तत्व का ज्ञान। और पृथ्वी तत्व, फिर पृथ्वी के बाद जल तत्व, जल तत्व के बाद फिर अग्नि, अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद आकाश, इसी प्रकार फिर तन मात्राएं, फिर कर्म इंद्रियां, फिर ज्ञान इंद्रियां, फिर मन, फिर अहंकार, और फिर उसके बाद आता है अहंकार के बाद बुद्धि। तो इस तरह स्टेप बाय स्टेप एक एक तत्व का ज्ञान करते हुए पूरी जर्नी चलती है, और इस संपूर्ण जर्नी को क्या कहा गया है? योग का। क्योंकि ये समाधि, समाधि की स्टेज शुरू हो गई, समाधि के सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, आनंद की स्टेज। तो ये सब क्या है? ये सब इन तत्वों के, इसको बहुत सरल भाषा में समझने के लिए इस तरह समझा जा सकता है कि जैसे कोई पाठ्यक्रम है, किसी कोर्स का पाठ्यक्रम है, उसको 4 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया गया। तो आप एक के बाद 2, और उसको कह दिया कि भाई ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है, या पहला सेमेस्टर है, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, और पूरे सेमेस्टर में आप उस सब्जेक्ट के स्टूडेंट कहलाते हैं। वी आर परसुइंग, स्टूडेंट कैटेगरी में आ गए, जैसे पहले सेमेस्टर में एंट्री लिया। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही चित्त में वह योग्यता आ जाए कि वह तत्व का ज्ञान करने के प्रोसेस के लिए अब रेडी हो चुका है, उसमें क्षमता आ गई है, बस उसी स्टेज से समाधि की अवस्था, उसी स्टेज को समाधि कहते हैं। और वहीं से क्योंकि तत्व ज्ञान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसीलिए समाधि कहते हैं। और इसीलिए चूंकि तत्व ज्ञान की अवस्था शुरू हो जाती है, इसीलिए इसे जो है योग की अवस्था मान लिया गया। और यह स्टेज होती है चित्त की भूमियों के लेवल पे एकाग्र अवस्था। इसी आधार पर एकाग्र अवस्था को क्या माना गया है? योग की अवस्था माना गया है। और यहां पर अगर इस दृष्टि से देखें ज्ञान क्या हो रहा है, तो एकाग्र अवस्था में जो सबसे पहले ज्ञान होता है वो पृथ्वी तत्व का ज्ञान। तो यहीं से तत्व ज्ञान प्रारंभ हो गया, क्योंकि ये 24 तत्व एक तरह से प्रकृति के तत्व माने गए हैं, उनको भी तत्व कहा गया है। दीज आर पार्ट्स ऑफ प्रकृति। प्रकृति जो भी करती है, क्योंकि प्रकृति का उद्देश्य क्या है? पुरुष को भोग कराना और अपवर्ग कराना, भोग और मोक्ष, भोग और अपवर्ग, ये दो मुख्य उसके जो है वो उद्देश्य हैं। तो इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रकृति इन्हीं 24 तत्वों की मदद लेती है, और इन्हीं के लिए प्रकृति का विकास होता है। प्रकृति अपना विकास करती है 24 तत्वों के रूप में, और इन्हीं 24 तत्वों से पुरुष को भोग, तदोपरांत अपवर्ग, इसका पूरा सरंजाम जुड़ता है। तो भोग की अवस्था चित्त की शुरू की 3 भूमियों में होती है, और यह जो चौथी एकाग्र भूमि है, यहां से योग की अवस्था प्रारंभ होती है, जहां पर उसको तत्व ज्ञान की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, और वह क्रमशः स्टेप बाय स्टेप चलती है। आगे चल करके अहंकार का पहले ज्ञान होगा, या पहले पुरुष का ज्ञान होगा, या पहले बुद्धि का ज्ञान होगा, इसमें विज्ञान भिक्षुओं में और तत्ववैशारदी, तत्ववैशारदी के विज्ञान भिक्षु, तत्ववैशारदी नहीं, योग वार्तिक विज्ञान भिक्षु, और तत्ववैशारदी के लेखक हैं, राइटर हैं। देखिए इस समय अभी आगे आ जाएगा, मैं बता दूंगा, इस समय माइंड से वो स्लिप हो रहा है। तो इन दोनों में इस बात पे जो है वो विरोधाभास है कि वहां पर किस तत्व का ज्ञान होता है, विज्ञान भिक्षु और चलिए आगे, अभी अभी क्लिक करेगा तो भी आएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो तत्व ज्ञान की अवस्था है, ये पृथ्वी तत्व से चलती है, और इसका पर्यावसान होता है पुरुष के ज्ञान के बाद। 24 तत्व, यानी कि 24 तत्वों का जब ज्ञान हुआ तो पहला प्रकृति का ज्ञान, फिर दूसरा तत्व क्या है? पुरुष। और ज्ञाता कौन है? पुरुष। दृष्टा पुरुष है तो वही ज्ञाता हो गया। दृश्य क्या है? प्रकृति। प्रकृति में पुरुष अपना दर्शन कर रहा है, तो सबसे पहले वो प्रकृति को समझता है, प्रकृति के एक एक तत्व का ज्ञान करता है, और फिर अपना करता है।
और जब दोनों तत्वों का ज्ञान हो जाता है तो वही उसके बाद फिर प्रकृत पुरुष भेद ज्ञान होता है। तो ये प्रकृत पुरुष भेद ज्ञान है, ये है कंप्लीट तत्व ज्ञान की अवस्था। कंप्लीट शब्द यहाँ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यहाँ तत्वों की संख्या एक से अधिक है। और दूसरा जो प्रकृत है इसके 24 तत्व हैं और 24 का जो 24वां तत्व है, जो सबसे स्थूल तत्व है पृथ्वी, उसके ज्ञान की अवस्था जहां से प्रारंभ होती है उसी अवस्था से योग की अवस्था मान ली गई। इसीलिए उसे भी तत्व ज्ञान की अवस्था मानना पड़ेगा। इसीलिए यहां कहना पड़ता है कि यहां पर कंप्लीट यानी सारे तत्वों का ज्ञान हो गया। तो विवेक ख्याति की अवस्था है। विवेक ख्याति मीन्स प्रकृत पुरुष भेद ज्ञान, और दूसरी भाषा में उसको कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। तो मुख्य रूप से अक्लिष्ट वृत्ति यही है, क्योंकि वृत्ति का अर्थ है ज्ञान, वो किसी भी प्रकार का ज्ञान, वो सब वृत्ति है। और उस वृत्ति के दो भाग हैं, एक है क्लिष्ट और एक है अक्लिष्ट। क्लिष्ट जिससे दुख हो और अक्लिष्ट जिससे दुख ना हो। तो दुख ना देने वाली जो वृत्ति है वो है प्रकृत पुरुष भेद ज्ञान, और इसी अवस्था को कहते हैं तत्व ज्ञान की अवस्था। यही अवस्था है योग की अवस्था, और यह अवस्था प्राप्त होती है क्लिष्ट वृत्तियों के निरोध से। यद्यप यहां संयोग है, किसका है? क्लिष्ट वृत्ति का संयोग, सॉरी अक्लिष्ट वृत्ति का संयोग, लेकिन चूंकि पतंजलि को यहां रुकना नहीं है इसलिए वो परिभाषा निरोध की बता रहे हैं। बात एक ही है, चाहे कहो क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो गया, चाहे कहो अक्लिष्ट वृत्तियों का संयोग है, जो संप्रज्ञात की अवस्था है, और संप्रज्ञात समाधि की अवस्था का जो पर्यावसान है, जो चरमोत्कर्ष है, वही है विवेक ख्याति की अवस्था। उसके बाद केवल धार्मिक समाधि होती, फिर असंप्रज्ञात योग का प्रादुर्भाव होता है। तो ये जो स्टेज है, इस स्टेज में तत्व ज्ञान की अवस्था है, इस स्टेज में मुख्य रूप से प्रकृत पुरुष भेद ज्ञान हो जाता है, और यह क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध भी है, अक्लिष्ट वृत्तियों का संयोग भी है। यहां पर बड़ा प्रश्न ये उठता है कि पतंजलि ने क्यों कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध है? कह देते अक्लिष्ट वृत्ति का संयोग भी योग है, क्योंकि स्टेज तो वही है। भाई आप ये भी कह सकते हो कि मैं पूरब की ओर मुंह करके खड़ा हूं, और या कह सकते हो मेरी पीठ पश्चिम की ओर है, बात तो एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर तो कुछ होगा। तभी पतंजलि ने कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, अक्लिष्ट वृत्ति के संयोग का निरोध योग नहीं है। और वह मेरी समझ में जो आता है वो यह अंतर है कि अगर वह कह देते कि नहीं अक्लिष्ट वृत्ति का संयोग योग है, तो यद्यप उसका फिर इस डिफिनेशन का संबंध युजुर्योग से हो जाता, लेकिन फिर उसे उन्हें यहीं रुकना पड़ता। और जब कह दिया कि निरोध योग है, तो निरोध तो एक का हो गया, दो प्रकार का योग, दो प्रकार की वृत्ति, और डिफिनेशन चित्त की वृत्तियों का निरोध, एक ही सेंटेंस में काम चल गया। और हमें यहां रुकना नहीं है, क्योंकि कहते अक्लिष्ट वृत्ति का निरोध योग है, इसका मतलब ये हो जाता कि अब आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कहा निरोध योग है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, तो एक का निरोध भी हो गया, और दूसरा है पूर्ण तरह से निरोध भी नहीं, योग भी हो गया, और यहाँ पर रुकना भी नहीं। दूसरा एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से डेफिनेशन देनी पड़ी और इसको योग मानना पड़ा, क्योंकि योग दर्शन का मुख्य आधार है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों का कॉन्सेप्ट है। तो अगर इसी को योग मान लिया जाता तो विदेह मुक्ति का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता, और योग को बिल्कुल वह कॉन्सेप्ट स्वीकार नहीं होगा जिससे सांख्य की मूलभूत अवधारणा का खंडन हो जाए। योग कभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि करेगा कैसे? वह सांख्य के ही प्रिंसिपल पर चल रहा है। इसीलिए यह जो डेफिनेशन है वो अपने आप में कई अर्थों को लेकर आती है कि योग से चित्तवृत्ति निरोधा, और इसीलिए पतंजलि ने योग से चित्तवृत्ति निरोधा में ये नहीं कहा सर्व चित्तवृत्ति निरोध। अगर कहते सभी चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है तो जीवन मुक्ति का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता, केवल विदेह मुक्ति बचती, क्योंकि यहाँ पर सभी वृत्तियों का संयोग थोड़े खत्म होता है, सभी वृत्तियों का निरोध थोड़े होता है संप्रज्ञात योग, केवल क्लिष्ट वृत्ति का निरोध होता है। अक्लिष्ट वृत्ति से युक्त रहता है चित्त, किससे युक्त रहता है? तत्व ज्ञान से, विवेक ख्याति से। यही अक्लिष्ट वृत्ति है, तत्व ज्ञान या विवेक ख्याति ही अक्लिष्ट वृत्ति है, इससे युक्त रहता है।
इसीलिए पतंजलि ने सर्व चित्तवृत्ति निरोध का कॉन्सेप्ट नहीं दिया डेफिनेशन के रूप में। लेकिन जब निर्बीज समाधि की बात आएगी तब कहेंगे तस्यापि निरोधा सर्वनिरोधात् निर्बीजा समाधि। यहाँ पर सर्वनिरोध का कॉन्सेप्ट। तो तत्व ज्ञान को अभी हम केवल एक लिटरेचर से लेके चल रहे हैं, योग दर्शन से, कि यह तत्व ज्ञान का मीनिंग क्या है। ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि सब में यही होगा। जो एक तत्व मानेगा वहां तो ज्ञान की अवस्था में एक ही तत्व होगा, सर्वत्र परमात्मा ही है, सृष्टि में जो कुछ है परमात्मा ही है। अज्ञान की अवस्था में वो विभिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है, ज्ञान की अवस्था में सब कुछ ब्रह्ममय दिखाई पड़ रहा है। ये वहां का कॉन्सेप्ट होगा। क्योंकि अभी हम उदाहरण के लिए एक लिटरेचर को लेकर चल रहे हैं, एक ग्रंथ को लेकर के चल रहे हैं, और वह है योग दर्शन, और उसका आधार है सांख्य। तो अब यहां पर एक क्लियर हो गया तत्व किसे कहते हैं, और तत्व ज्ञान किसे कहते हैं, और तत्व ज्ञान को ही योग कहते हैं, और उसी को योग दर्शन में समाधि भी कहा गया है, और उसी को चित्तवृत्ति निरोध भी कहा गया है। लेकिन क्योंकि योग की एक लंबी जर्नी है, मुख्य रूप से 2 प्रकार के योग हैं, फिर पहले प्रकार के भी कई प्रकार की समाधियां हैं, इसीलिए यहाँ पर तत्वों की संख्या अलग है, और अलग अलग लेवल पर अलग अलग तत्वों का ज्ञान हो रहा है। और संप्रज्ञात समाधि का जो चरमोत्कर्ष है, जो विवेक ख्यात की अवस्था है, जो प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान की अवस्था है, यहाँ पर कंप्लीट ज्ञान हो चुका। जैसे हम 2 ग्रंथों की तुलना करते हैं तो कैसे करते हैं, पीएचडी में भी आप देखिए, पीएचडी में, अरे क्या नाम है आपका, क्या नाम है इनका दूसरे स्टूडेंट का, दीपिका, विजय। दीपिका जी सुन रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आवाज आ रही है? हाँ जी सर। क्वेश्चन जो होंगे डायरी में नोट करते रहिएगा। हमारी 45 मिनट क्लास हो चुकी है, 5-7 मिनट बाद समराइज करेंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, तत्व को देख रहे हैं, और योग और सांख्य के अनुसार तत्वों की एक लंबी जर्नी होने के कारण योग के भी 2 भेद हो गए, तत्व 2 मुख्य, इसलिए योग 2, वृत्ति 2। आप कहीं से भी देखिए 2 प्रकार के योग हैं। योग की परिभाषा क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। तो पहले योग में भी क्लिष्ट वृत्ति का निरोध हुआ, दूसरे योग में अक्लिष्ट वृत्ति का निरोध हुआ। बिल्कुल एकदम दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से समागत है। दूसरे एंगल से देखिए, दूसरा एंगल क्या है, दूसरा एंगल है ज्ञान की अवस्था, तत्व ज्ञान की अवस्था। तो तत्व कितने, 2। एक योग में एक तत्व का ज्ञान हो रहा है, और दूसरे योग में उस तत्व का जो ज्ञान था, उस ज्ञान का पूरा समापन हो रहा है, उससे संबंध विच्छेद हो रहा है, उससे निरोध हो रहा है। क्योंकि यहाँ जो निरोध का कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और यहाँ जो कुछ भी चलेगा सब निरोध के आधार पर चलेगा। इसीलिए पहले योग में स्टॉपेज नहीं होता है, जो संप्रज्ञात योग है वहां स्टॉपेज नहीं होता। अगर विदेह मुक्ति का कॉन्सेप्ट ना होता, केवल जीवन मुक्ति का ही कॉन्सेप्ट होता, तो फिर ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, असंप्रज्ञात का कोई कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं थी, और इतना ही सफिशिएंट होता, और उस अवस्था में प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान बना रहता। तो तत्व ज्ञान हमने एक जो है वो दर्शन के या एक ग्रंथ, योगिक ग्रंथ के आधार पर समझा कि तत्व ज्ञान क्या, और यह ज्ञान अनुभव के लेवल पे हो, आगम प्रमाण से या शब्द प्रमाण से नहीं, या अनुमान प्रमाण से नहीं। तो इस तत्व ज्ञान को हमने देख लिया। आगे की स्लाइड की व्याख्या चल रही थी कि ज्ञान क्या है, और यही साध्य है। साध्य क्या है, जो हमारा लक्ष्य होता है, और साधन क्या होता है, जो लक्ष्य तक पहुंचाता है। जो साध्य तक पहुंचाता है उसे साधन कहते हैं, और जो मंजिल होती है जहां पर हमें पहुंच के रुकना होता है वो साध्य कहलाता है। तो तत्व ज्ञान ही साध्य है। लेकिन योग में तत्व ज्ञान पूरी का साध्य का लक्ष्य अंतिम नहीं है, क्योंकि अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ साध्य जो है वो ज्ञान की अवस्था मीन्स प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान की अवस्था हो। तो ये योग की अवस्था तो है, यहाँ पर दुख की निवृत्ति हो गई, दुख की निवृत्ति हो गई, योग की अवस्था हो गई, तत्व का ज्ञान हो गया, प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान हो गया, विवेक ख्याति हो गई, अक्लिष्ट वृत्ति हो गई, इतने सब शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य रूप से है वो महर्षि पतंजलि के डेफिनेशन है, और डेफिनेशन है
चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। और चूंकि यहाँ पर चित्त की वृत्तियों का निरोध तो हुआ है, लेकिन एक चित्त की वृत्ति है जो बनी हुई है। इसीलिए यहाँ ये नहीं कहा जाएगा कि अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एक दृष्टि से परिभाषा पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी दृष्टि से परिभाषा अपूर्ण है, अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई। इसलिए जो दूसरी वृत्ति है, उसका भी जब निरोध होता है, वह अवस्था ज्ञान की अवस्था नहीं कहलाती, वह तत्व ज्ञान की अवस्था नहीं कहलाती। संप्रज्ञात का मतलब है संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण मीन्स सारे तत्वों का ज्ञान, और सृष्टि में इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जब सारे तत्वों का ज्ञान हो गया, तो दुख इन्हीं तत्वों से मिलकर उत्पन्न हो रहा था। तो दुख कहाँ था? संसार में। संसार इन्हीं तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए दुख की निवृत्ति भी हो जाती। लेकिन दुख निवृत्ति की अवस्था, तत्व ज्ञान की अवस्था को और अक्लिष्ट वृत्ति की से युक्त की अवस्था, क्लिष्ट वृत्ति के निरोध की अवस्था को योग, प्रथम योग माना गया है योग शास्त्र में, और यहीं पर स्थापित नहीं है, क्योंकि पतंजलि का जो मूल कॉन्सेप्ट है, जिसका वो किसी कीमत पे खंडन नहीं होने देंगे, वह है चित्त की वृत्तियों का निरोध योग। हमें इसी तरह से सारे एक एक ग्रंथों की मूल अवधारणा पढ़नी है। तो पतंजलि की जो मूल अवधारणा है वह यह है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध योग। इसलिए जो भी कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट का खंडन करेगा, पतंजलि उसके कॉन्सेप्ट का ही खंडन कर देंगे। जो ये कहेगा, जो इस कॉन्सेप्ट की रक्षा करेगा, जो इस कॉन्सेप्ट को मानेगा, उसी कॉन्सेप्ट पर पतंजलि का सिद्धांत चलेगा। और चूंकि पतंजलि के इस कॉन्सेप्ट के अनुसार दोनों बातें एक साथ पूरी हो रही हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, इस कॉन्सेप्ट से ये बात पूरी हो रही कि चित्त की वृत्ति का निरोध हुआ। इसीलिए पतंजलि ने बड़ी कुशलता से वृत्तियों के दो भेद कर दिए, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा अक्लिष्टा, मुख्य दो स्वभाव बना दी। तो पहली वृत्ति का निरोध हो रहा है, इसलिए योग हो गया। वृत्ति पूरी तरह से निरोध नहीं हुआ, इसलिए नहीं, योग की यात्रा यहाँ पर समाप्त नहीं हुई, अभी आगे चलेंगे। तो ये इसीलिए यहाँ पर जो तत्व ज्ञान की अवस्था है, अन्य में तत्व ज्ञान की अवस्था पे स्टॉपेज मिलेगा, गीता में तत्व ज्ञान की अवस्था पे स्टॉपेज मिलेगा। परमात्मा का ज्ञान हो गया गीता के अनुसार कि यह परमात्मा, पूरी सृष्टि परमात्मा की इच्छा से चल रही है, यही तत्व ज्ञान है। और क्षर और अक्षर दोनों प्रकृतियां उस जो है वो प्रकृति के अनुरूप चल रही हैं, प्रकृति के इशारे पे चल रही हैं, तत्व ज्ञान हो गया बस। अब इसी वृत्ति के साथ संयोग बना रहेगा और यही योग की अवस्था कहलाएगी। लेकिन योग शास्त्र में यह तत्व ज्ञान की जो अवस्था है, ये योग की अवस्था तो कहलाएगी, लेकिन यहीं पर स्टॉपेज नहीं होगा, इसके आगे के भी योग की ओर जाना होगा, और वह योग ही योग शास्त्र के अनुसार योग का अंतिम लक्ष्य होगा, जिसे कहा गया है असंप्रज्ञात योग। असंप्रज्ञात योग का शाब्दिक अर्थ हुआ जहां पर किसी प्रकार का ज्ञान ना रह जाए। तत्व ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान, असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात का मतलब संपूर्ण ज्ञान, तत्व ज्ञान का मतलब संपूर्ण ज्ञान। तो संप्रज्ञात का जो चरमोत्कर्ष है, जहां पर प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान होता है, यही संप्रज्ञात का चरमोत्कर्ष है, और इसी अवस्था का नाम तत्व ज्ञान है। तो इससे आगे भी चलना है, इसलिए असंप्रज्ञात का मतलब है संप्रज्ञात में आया संपूर्ण ज्ञान से रहित तो हो जाना ना। निर्बीज का अर्थ है बीज रहित अवस्था। अवस्था स्टेज एक ही है, लेकिन सबके मीनिंग अलग अलग है। निर्बीज का मतलब बीज रहित स्टेज, तो यहाँ पर बीज नहीं बचे हैं संस्कारों के, चित्त के जो वृत्तियां हैं या जो संस्कार हैं, वो संस्कार के बीज नहीं बचे हैं। और सभी समाधि का मतलब बीज युक्त समाधि, यानी योग्यता तो आ गई, लेकिन उनके जो संस्कार हैं, उनके जो बीज हैं, वो बीज विद्यमान है। लेकिन निर्बीज का मतलब बीज रहित अवस्था, और अवस्था एक है लेकिन मीनिंग अलग अलग है। निर्बीज का मतलब बीज रहित अवस्था, और असंप्रज्ञात का मतलब ज्ञान रहित अवस्था, और संप्रज्ञात का मतलब ज्ञान युक्त अवस्था, तत्व ज्ञान युक्त अवस्था। और कैवल्य का मतलब स्टेज एक ही है उसके बाद की, लेकिन कैवल्य का मतलब प्रकृति रहित पुरुष की अवस्था। कैवल्य के
अंतिम श्लोक जो 195 है, 195 श्लोक है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवा। पुरुषार्थ शून्य हो गए, गुणों का प्रतिप्रसव हो गया। जो गुण थे, प्रसव माने किसी चीज से उत्पन्न होना, जैसे कि पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व किसका प्रसव है? पृथ्वी तत्व गंध का प्रसव है। गंध के प्रसव से हुआ पृथ्वी। आकाश जो है वो किसका प्रसव है? शब्द का। तो शब्द के प्रसव से हुआ आकाश, तो प्रतिप्रसव मतलब आकाश का प्रतिप्रसव हुआ उसमें शब्द में, पृथ्वी का प्रतिप्रसव हुआ गंध में, जल का प्रतिप्रसव हुआ रस में, यानी जिससे प्रसव हुआ था उसी में प्रतिप्रसव हो गए। तो गुणानाम प्रतिप्रसव, सारे गुण अपने वापस चले गए। और यहां पर जो पुरुष तत्व था वो अपनी शक्ति में वापस आ गया, और चित्त की शक्ति चित्त वापस चली गई। चित्त किससे संचालित था? वो कैवल्य से संचालित। और चित्त के जो क्या बोलते हैं, मन बुद्धि अहंकार तीनों से युक्त जो चित्त मिलकर चित्त बना था, वो कहाँ चला गया? प्रकृति में चला गया। तो कैवल्य का शाब्दिक अर्थ है पुरुष की वह अवस्था जिसमें वो प्रकृति से अलग हो गया। तो ये वियोग को यहाँ दूसरी तरफ बताया जा रहा है। जो सांख्य का है प्रकृति वियोग अवस्था, वही तो कैवल्य की अवस्था है। कैवल्य का शाब्दिक हुआ केवल, पुरुष बचा केवल। उसके पहले क्या था? प्रकृति के साथ। जैसे हम बोलते हैं ना, हम उनके साथ थे, नहीं, अब हम केवल, अब वो नहीं है, अकेला। तो कैवल्य का शाब्दिक अर्थ है पुरुष का प्रकृति से पृथक हो जाना, अलग हो जाना। और क्यों अलग हो जाना? क्योंकि पुरुषार्थ हो गए शून्य। पुरुषार्थ कितने थे? 2। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो सांख्य दर्शन है वो मुख्यतः 2 ही पुरुषार्थ मानता है, एक है भोग और एक है अपवर्ग। इन चारों जो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ, इनको 2 भागों में डिवाइड कर देता है। एक है भोग और एक है अपवर्ग। और भोग का सीधा सीधा मतलब है प्रकृति के धर्मों का पुरुष द्वारा स्वयं में आरोपण, यही भोग की अवस्था है। और पुरुष द्वारा प्रकृति के धर्मों को, प्रकृति के धर्म है ये, इसका बात का ज्ञान हो जाना, और मेरे धर्म ये मेरे हैं इस बात का ज्ञान हो जाना, फिर दोनों का भेद ज्ञान हो जाना, ये अवस्था, यही अवस्था है अपवर्ग की अवस्था। तो ये दोनों उद्देश्य पूरे हो गए, तो क्या होगा? फिर वही होगा कि पुरुषार्थ शून्य नाम, पुरुषार्थ हो गए शून्य। और प्रकृति का परिणाम क्यों हुआ था? प्रकृति के परिणाम का लक्ष्य था, उद्देश्य था पुरुष को भोग और अपवर्ग कराना। अब जब उद्देश्य पूरा हो गया तो प्रकृति क्या करेगी? परिणाम किस लिए हुआ था? भोग और अपवर्ग के लिए। अब उद्देश्य पूरा हो गया तो परिणाम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो तत्व जिससे आया था वो वापस चला, क्योंकि जो भी कार्य होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, और उद्देश्य पूर्ण होने के बाद कार्य अपने आप समाप्त कर दिया जाता है। तो प्रकृति का पुरुष से संयोग होना और संयोग के उपरांत प्रकृति में परिणामवाद होना, परिणाम स्वरूप महत से लेकर प्रकृति तत्वों तक का, हम आगे जब योग दर्शन पढ़ाएंगे तो प्रॉपर इस स्लाइड में दिखाएंगे कि कैसे विकास होता है और कैसे इनका व्यापार का संचालन होता है चित्त की वृत्तियों का। अभी चूंकि तत्वज्ञान की उससे था इसलिए स्लाइड में विस्तार नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया प्रकृति ने क्यों की थी? पुरुष को भोग और अपवर्ग कराने के लिए की थी। यह उसका जो भोग और अपवर्ग रूपी उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है, इसलिए प्रकृति में प्रतिप्रसव हुआ। क्योंकि प्रसव का उद्देश्य पूरा हुआ इसलिए प्रसव समाप्त हुआ, प्रतिप्रसव हुआ। और जब प्रतिप्रसव हुआ तो प्रकृति का पुरुष से संबंध विच्छेद हो गया, वियोग हो गया। तो यहां पर हरदम रुकावट से ही चलेंगे, एक एक करके वृत्ति का निरोध होते 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 संयोग का भी पूरी तरह से दोनों के बीच में भी निरोध हो गया। क्योंकि निरोध का मतलब रुकावट, और ये रुकावट यहाँ शुरू से चली है, और जब जाकर के प्रकृति और पुरुष के बीच में जब वो निरोध हुआ है, उसी अवस्था का नाम है कैवल्य अवस्था। और शाब्दिक अर्थ इसका है पुरुष का केवल हो जाना। इसीलिए प्रकृति को के लिए एक शब्द और इस्तेमाल होता है, परार्थी या परमार्थी। क्योंकि वो जो भी करती है किसके लिए करती है? पुरुष के लिए। लेकिन पुरुष को कहा गया है स्वार्थी, ये कुछ नहीं करता। इसका उद्देश्य पूरा हुआ इसलिए प्रकृति से साथ छोड़ा, ज्ञान हो गया, काम करना। दूसरा आप देखिए, ये कितने कॉन्सेप्ट एक ही कॉन्सेप्ट पे सेट हैं।
यहाँ दो तरह की वृत्ति और अभ्यास और वैराग्य से वृत्तियों का निरोध होता है, तो वैराग्य भी दो प्रकार के हैं, पर और अपर वैराग्य, और क्रमशः एक एक वैराग्य से एक एक वृत्ति का निरोध होता है। तो अपर वैराग्य से होता है क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध और समाधि होती है संप्रज्ञात, और पर वैराग्य से होता है अक्लिष्ट यानी प्रकृत पुरुष भेद रूपी वृत्ति का निरोध, और प्राप्त होता है असंप्रज्ञात योग, और उसी के तदोपरांत हो जाती है कैवल्य की प्राप्ति। इस संदर्भ में विज्ञान भिक्षु बहुत स्पष्ट कहते हैं कि चूंकि वृत्ति जो है वह प्रकृति का नेसेसरी फूड है, डाइट है, आहार है। इट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वृत्ति, यानी कि चित्त कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वृत्ति। विज्ञान भिक्षु कहना है वृत्ति जो है वो एक ब्राह्मण का उदाहरण देते हैं कि जैसे ब्राह्मण भिक्षाटन के उसकी जीविका का साधन है, उसका अगर भिक्षाटन बंद कर दिया जाए तो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वृत्ति जब पूर्ण वृत्ति का नहीं, सभी वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है संप्रज्ञात स्टेज में, तो चित्त सर्वाइव नहीं कर सकता, और चित्त का उसके सभी तत्वों में क्रमशः विरोधाभास शुरू हो जाता है। तो ऐसा विरोधाभास होने के बाद फिर क्या होता है, कैवल्य की प्राप्ति। तो यहाँ पर चाहे आप उस दृष्टिकोण से देखो कि अभ्यास वैराग्याभ्यंतर निरोधा, यानी वैराग्य से ही चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, तो वृत्तियां दो तो वैराग्य दो, और एक एक से एक का निरोध हो रहा है। और इसी प्रकार योग की अवस्था दो, तत्व दो, योग दो, निरोध के साधन दो, और वृत्तियों के मुख्य भेद दो, योग के प्रकार दो। ऐसा द्वैतवादी कॉन्सेप्ट है जो विभिन्न आयामों पे द्वैतवाद को लेकर के चलता है, और ये दोनों तत्व अपने आप में नित्य हैं। ये अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, न तो परमात्मा पे न तो ये एक दूसरे पे। इसीलिए ईश्वर भी यहाँ पर साधन है और साध्य है दुख निवृत्ति की अवस्था या कैवल्य की अवस्था। इस तरह से आपके आज का ये मैंने इसमें ये बताने का प्रयास किया कि इस पूरे पेपर का मतलब क्या है। पेपर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योगिक टेक्स्ट, यानी कि योग की जो ग्रंथ हैं उनकी मूल अवधारणा क्या है। तो अब हमने तत्व ज्ञान की बात हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। अभी तक जो चर्चा हो रही थी कि तत्व ज्ञान क्या है, और तत्व ज्ञान की अवस्था ही योग की अवस्था है, योग की अवस्था ही तत्व ज्ञान की अवस्था है। तत्व ज्ञान होने पर ही दुख की निवृत्ति होती है, और बिना दुख की निवृत्ति के हम योग नहीं कहेंगे। अगर जिस अवस्था में दुख की निवृत्ति नहीं होती है उस अवस्था को टेक्स्ट योग नहीं मानेगा, योगी योग नहीं मानेंगे। योग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि क्योंकि दुख निवृत्ति के लिए ही पूरा का पूरा यहाँ योग का सरंजाम। तो ये तत्व ज्ञान क्या है ये डिस्क्राइब हुआ, और योग का कॉन्सेप्ट जो है वो अन्य यानी योग सूत्र का जो कॉन्सेप्ट योग को लेकर के है वो अन्य योगिक ग्रंथों से इस मामले में अलग है, क्योंकि यहाँ तत्व ज्ञान की अवस्था योग जरूर है, लेकिन यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है, यहाँ पूर्ण विराम नहीं है। जबकि आप गीता के अनुसार देखेंगे, उपनिषदों के अनुसार देखेंगे, जहाँ ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो ब्रह्म एक तत्व है, तो आप ब्रह्म में समागत हुए, और ज्ञान की अवस्था में आत्मा सत्य चित आनंद का अनुभव कर रही है। लेकिन यहाँ आनंद का अनुभव नहीं करेगी असंप्रज्ञात योग में। ये बेसिक अंतर है। और इस मामले में अगर एक इस तरह से कुछ टॉपिक अभी निकल के आए कि तत्व मतलब व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन योगिक टेक्स्ट अबाउट तत्व ज्ञान, ये चीज निकल के आ जाए। तत्व ज्ञान की अवस्था में बेसिक डिफरेंसेस क्या अलग अलग ग्रंथों में, तो ये योग सूत्र बिल्कुल सबसे अलग खड़ा दिखाई पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं तीसरा स्टेज। तो ये तत्व ज्ञान की अवस्थाएं हो गई, और तत्व ज्ञान की अवस्था को ही अब ऋषियों ने कैसे कैसे परिभाषित किया गया है, जैसे हम कहते हैं योग की डिफिनेशन। योग की डिफिनेशन क्या है, योग की डिफिनेशन को ऋषियों ने परिभाषित किया है और वही योग की परिभाषा है। लेकिन तत्व ज्ञान की अवस्था एक होते हुए भी ऋषियों ने परिभाषा में बड़ी ही कुशलता से अपने मूल कॉन्सेप्ट को समाहित कर दिया है, उसमें स्थापित कर दिया है। जैसे पतंजलि ने कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, तो ये चित्त की वृत्तियों का निरोध योग जब कहा, तो ये जो पहले स्टेज पे हो रहा है वो स्टेज में तत्व ज्ञान हो रहा है, ये वह स्टेज है तत्व ज्ञान के दृष्टिकोण से। और जब आप इसको असंप्रज्ञात योग से देखेंगे वह तत्व ज्ञान की स्टेज नहीं है। जबकि पतंजलि की यह डेफिनेशन दोनों योग को इंडिकेट कर रही है।
इसका मतलब दोनों योग है। लेकिन अगर तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखोगे तो यह केवल पहली वाली स्टेज है जहां पर क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध हो, और ये तत्व ज्ञान की अवस्था। और तत्व ज्ञान की अवस्था को वो तत्व ज्ञान के नाम से ना कह के वो अपने हिसाब से कह रहे हैं, क्योंकि उनके दो तत्व हैं और दोनों तत्वों के ज्ञान के निरोध के बाद की अवस्था को भी वो योग मानेंगे। इसीलिए वो बड़ी कुशलता से यह परिभाषा कह के सर्ववृत्ति निरोध हुए बिना रुकने वाले नहीं है। इसीलिए वो चलेंगे तो चित्तवृत्ति निरोध के आधार पे चलेंगे, केवल तत्व ज्ञान की अवस्था पे चल करके नहीं चलेंगे, क्योंकि उससे चलेंगे तो उन्हें रुकना पड़ेगा। बल्कि तत्व ज्ञान का उद्देश्य इस योग में पूरा हो रहा है, तो इसलिए कोई विरोधाभास भी नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ना समझें कि इसका मतलब ये तत्व ज्ञान को नहीं मानते हैं, मानते हैं, लेकिन वहां रुकते नहीं है। अगर मानते हैं ना तो पहली स्टेज को योग ना मानते। अगर ये कहते ये योग की स्टेज नहीं है, मात्र असंप्रज्ञात योग की स्टेज ही योग की स्टेज है, तब जाकर के तत्व ज्ञान का खंडन हो जाता कि ये तत्व ज्ञान को योग नहीं मानते। तो यहाँ पर वह धर्म भी हो गया कि तत्व ज्ञान की अवस्था योग है और चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। इससे यहाँ पर पूर्ण विराम नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को ही वृत्ति माना है, चाहे वो ज्ञान मिथ्या हो और चाहे वो ज्ञान यथार्थ, दोनों को इन्होंने वृत्ति ही माना है। और अभी योग सूत्र में इस चीज को और क्लियर करेंगे। उन्होंने बड़ी कुशलता से यहां वृत्तियों के दो भेद जो दुख रहित मतलब क्लिष्ट और अक्लिष्ट बनाए हैं, वो भी बड़ी कुशलता से बनाए। यहाँ प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति में ये नहीं है कि जो है मिथ्या अगर ज्ञान है तो वो क्लिष्ट ज्ञान ही होगा। यहाँ पूरी संभावना है कि यथार्थ ज्ञान भी दुख दे सकता है और मिथ्या ज्ञान भी दुख निवृत्ति का साधन हो सकता है। ऐसा अद्वितीय दर्शन कहाँ मिलेगा? लेकिन ये अभी मैं उसकी यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। हमारा मूल विषय है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान क्या है? योग की अवस्था है और यह साध्य है। लेकिन योग की अवस्था, साध्य की अवस्था अन्य में तो स्टॉपेज के रूप में हो सकती है, अंतिम परिणाम के रूप में। योग दर्शन में अंतिम परिणाम के रूप में नहीं है। योग की अवस्था है लेकिन यहीं पर रुकना नहीं। इसी तरह से हाँ कंक्लूड कर रहे हैं। नहीं नहीं, 1.5 घंटे क्लास होनी है, तो अभी कितना हुआ है? तो अभी थोड़ा सा कंक्लूड कर रहे हैं। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, पतंजलि ने कहा, और ये तत्व ज्ञान की ही अवस्था है एक दृष्टि से, और दूसरे दृष्टि से तत्व ज्ञान रहित अवस्था। और रहित तभी शब्द इस्तेमाल होता है जब कोई आपके पास चीज हो। आपने कहा कि इस मेज पर यह पुस्तक नहीं है, इसका मतलब है कि पहले थी अब नहीं है, तभी तो आप अभाव दिखा पाओगे। इसी तरह से हकार और ठकार का मिलन हठ योग कहलाता है। तो अब हकार और ठकार का मिलन होगा तो क्या होगा? सहस्रार चक्र। और ये दरअसल हा और ठा का जो मिलन है, हकार और ठकार का मिलन है, यह भी ज्ञान की ही अवस्था। सिद्ध और असिद्ध दोनों में समत्व भाव योग कहलाता है, जो गीता का है। अब यह भी ज्ञान की ही अवस्था है। जब ज्ञान हो जाएगा कि सर्वत्र परमात्मा के द्वारा ही संचालित है, तो समत्व भाव अपने आप में आ जाएगा। तो इसी प्रकार कठोर उपनिषद में एक बार देख लेते हैं सारी डेफिनेशन कैसे तत्व ज्ञान को इंडिकेट कर रहे हैं। कठोर उपनिषद में क्या कहा? इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग है। तो जब तक इंद्रियों की धारणा स्थिर नहीं होगी, तब तक चित्त जो है वो ज्ञान को धारण करने की योग्य ही नहीं बने। तो इंद्रियों की जो धारणा है, यानी इंद्रियां जो विषय से कनेक्ट होती हैं और विषयों से कनेक्ट होकर के मन को विषय से जोड़ती हैं और मन से चित्त जुड़ जाता है, ये इंद्रियों के अस्थिर होने के कारण ही होता है। तो ये जो डिफिनेशन है, ये भी उसी स्टेज को कह लेती है, और इसी स्टेज में जाकर के ही तत्व ज्ञान होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जब तक इंद्रियां अस्थिर रहेंगी, तत्व ज्ञान इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो ये जो योग की परिभाषाएं हैं, ये अलग अलग विद्वानों ने अपनी मूल अवधारणा को सुरक्षित रखने के लिए या अपनी मूल अवधारणा को परिभाषा के माध्यम से उन्होंने कह दिया, और उसी डिफिनेशन के आधार पर उनका सारे सिद्धांत अवलंबित हैं, आधारित हैं, टिके हुए। अब तीसरा आधार साधन, क्योंकि हमने शुरू में पहली स्लाइड जो दिखाई थी कि योग को हम 3 तरफ जानते हैं, अर्थ के रूप में, साध्य के रूप में और साधन के रूप में। तो अब 2 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। अब तीसरा पॉइंट साधन।
साधन किसको कहते हैं? जो साध्य तक पहुंचाए। क्योंकि साध्य क्या है? तत्व ज्ञान है। इसलिए यहां पर साधन क्या होगा? यहां पर साधन होगा जो तत्व ज्ञान कराए। ठीक है ना? क्योंकि योग को साध्य क्या है? योग की अवस्था या तत्व ज्ञान की अवस्था। तो चूंकि साध्य क्या है? तत्व ज्ञान। इसलिए जो तत्व ज्ञान को कराने में समर्थ है वही साधन। अब वो साधन तमाम प्रकार के साधन है। देखिए कौन कौन से साधन है। अभ्यास वैराग्य भी साधन है। स्लाइड में देखिए, क्रिया योग भी साधन, अष्टांग योग, घटस्थ योग, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, जप योग, लय योग, कुंडलिनी योग, जितने ये मार्ग हैं ये सब साधन हैं। इन साधन को इस्तेमाल करके, इन साधन को जीवन में ला करके, अब यहां पर जाकर के जब आप साधनों का अभ्यास, यही मैं वहां कह रहा था, जब आप साधनों का अभ्यास करते हो तो किसी भी साधन का अभ्यास संयम के साथ ही होगा। विदाउट संयम कैसे पॉसिबल? तो जब आप संयम को, यानी कि संयम मतलब एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन, उस अनुशासन में ही तो होगा। चाहे आप अभ्यास वैराग्य में आप यम को पालन करते हो, यम में अहिंसा है, सत्य है, स्तेय है, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है, शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वर परिधान है। तो ये सब क्या है? बिना संयम के चल सकते हैं? या आप अभ्यास ही कर रहे हो, ध्यान ही कर रहे हो, आसन प्राणायाम ही कर रहे हो, नियमित स्वाध्याय ही कर रहे हो, तो उसमें कोई डिसिप्लिन होगा ना। तो ये ढेर सारे क्या हैं? ये ढेर सारे योग के साधन हैं, और इन साधनों के द्वारा हम क्या करते हैं? लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। लक्ष्य मीन्स तत्व ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो ये हो गए साधन। अब हम फिर वही उसी स्लाइड में आ गए जो हमने जहां से स्लाइड शुरू की थी। योग क्या है? यहीं से शुरू हुआ था। योग क्या है? तो योग अर्थ के रूप में है, तत्व ज्ञान के रूप में है, और साधन के रूप में। और तीनों को हमने समझा। अर्थ के रूप में 3, और तत्व ज्ञान के रूप में जिस दर्शन के अंदर जो तत्व होंगे, कहीं एक होंगे, कहीं 2 होंगे, कहीं अनेक होंगे, असंख्य होंगे, तो जिस फिलॉसफी के अंदर जितने तत्व माना है उसके अनुसार उन्हीं तत्वों का ज्ञान ही योग की अवस्था कहलाए। अगर सांख्य दर्शन 2 तत्व मानता है तो इसके अनुसार 2 तत्वों का ज्ञान तो योग कहलाएगा। लेकिन यही अगर कोई उपनिषद है, उपनिषदों में ब्रह्म की अवधारणा, एक तत्व की अवधारणा जाता है, तो अगर कोई एक तत्व मानता है, शंकराचार्य एक तत्ववादी है, अद्वैतवादी है, तत्व क्या है? 2 नहीं है। अद्वैत का मतलब 2 नहीं, एक। तो वो थोड़े इसको योग मानेंगे, इस अवस्था को। वो 2 तत्व के ज्ञान की अवस्था को योग नहीं मानेंगे। उनमें एक तत्व का ज्ञान होगा, और वो एक तत्व क्या होगा? ब्रह्म होगा, परमात्मा होगा, ईश्वर होगा। तो इसलिए तत्व ज्ञान की अवस्था योग, ये सार्वभौमिक डेफिनेशन होगी। लेकिन सबके अनुसार तत्वों की संख्या अलग अलग होगी, तत्व अलग अलग को कहा जाएगा। जिसके अनुसार जो भी तत्व होगा वही जो है तत्व ज्ञान की डेफिनेशन कहलाएगा। अब आते हैं आगे। आगे क्या है? साधन। साधन भी हमने चर्चा कर ली। बोलचाल की भाषा में तीनों को योग कहते हैं, परंतु तीनों में भेद। और बोलचाल की भाषा में ग्रंथ में भी उनको कहा गया है, योग कहा गया है। अर्थ के रूप को भी योग कहा गया है, स्टेज को भी योग कहा गया है, लेकिन स्टेज डेफिनेशन के रूप में आती है और वो साधन के रूप में आते हैं। तो ये तीनों को योग कहा गया है। और इन तीनों ग्रंथों, इन तीनों चर्चाओं में, क्योंकि ये तीनों कंप्लीट योग की अवस्था है, इसलिए तीनों अवस्थाएं जिस ग्रंथ में होगी वह कहलाएगा योगिक ग्रंथ। ये तीनों अवधारणाएं में आंशिक अवधारणा हो सकती है, विस्तृत हो सकती है, तीनों हो सकती हैं। हो सकता साधन की ही बात कही जा रही हो सकता डेफिनेशन की ही बात कही जा रही हो, लेकिन इन तीनों में से कोई भी बात अगर आ रही है तो वह ग्रंथ कहलाएगा यौगिक ग्रंथ। और इस पेपर के अंतर्गत आप पढ़ोगे कि इन यौगिक ग्रंथों की मूल अवधारणा क्या है। अब हमें पता चल गया कि योग क्या है, यौगिक ग्रंथ हम किन्हें कहेंगे, और इन यौगिक ग्रंथों की मूल अवधारणा क्या है, यह आपको इस पेपर में पढ़ना। तो ये आज का समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन लेते हैं, और क्वेश्चन आंसर के सेशन में जो आप लोगों को क्वेश्चन हो वो डिस्कशन कर लेते हैं। स्लाइड पे आ रहे हैं, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो जाए।
आप लोगों को दिख रहा है मेरा पिक्चर आ रही है? जी, जी सर। 1 मिनट मेरे में नहीं आ रही। तो पहले तो आप लोगों के जो क्वेश्चन उनको डिस्कशन कर लें। बोलिए भाई, दीपिका जी शुरू करिए आप, उसके बाद यादव जी आप। आज जो सर आप लोगों आज ने तो मेरा पढ़ा कि पहला दिन था। बेसिक जो ये पेपर है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योगिक टेक्स्ट, तो उसमें आज हमने केवल ये समझने का प्रयास किया आज की क्लास में कि ये पूरे पेपर का मीनिंग क्या निकलता है, कि हम योग किसे कहते हैं, योगिक ग्रंथ किसे कहते हैं, और फिर उनमें से कुछ योगिक ग्रंथ जो आपके सिलेबस में हैं उनकी हम मूल अवधारणाओं को जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी बेसिक अवधारणा। हाँ दीपिका जी क्वेश्चन। सर अभी आज तो मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं आज समझ रही हूँ पहले क्लास को, फिर आगे। चलिए बहुत अच्छा। यादव जी आप बताएं, थोड़ा तेज बोलिए। हम्म हम्म ये परिभाषा नहीं है, अर्थ है। सर ऐसे बोलिए अनिल जी, ऐसे बोलिए कि मुझे समझ आए आपने क्या कहा। फिर से बोलिए, मैम नहीं सुन पाई। मैं जो है ये अनम्यूट कर रहा हूँ तब म्यूट कर रहा हूँ तब पता चलेगा। अब पूछिए। ठीक है, तो सर ये युज संयमने वाली जो परिभाषा है उसमें पतंजलि योग सूत्र में है सर धारणा प्लस ध्यान प्लस आवाज नहीं आ रही है। संयम, तीनों को हम संयम बोलते हैं, है ना? तो क्या सर ये वाली परिभाषा उसमें अर्थ सम्मिलित नहीं होगा? इनका जो प्रश्न है वो ये है कि जो युज संयमने अर्थ है, आप म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट करिए। इनका प्रश्न ये है कि जो पतंजलि ने कहा है त्रियमेकत्र संयम, यानी धारणा ध्यान और समाधि, इन तीनों का जो संयुक्त स्वरूप है उसे संयम कहते हैं। तो क्या ये जो संयम की डेफिनेशन है ये उससे कनेक्ट नहीं हो रही है? देखिए ये भी अपने आप में एक रिसर्च का विषय है, ये शोध का विषय है, लेकिन यहाँ जो संयम है वो अर्थ के रूप में है, और वहाँ संयम वो योग की परिभाषा नहीं बता रहे हैं, वो संयम की परिभाषा बता रहे हैं। संयम किसे कहते हैं? संयम कहते हैं धारणा ध्यान और समाधि, इन तीनों का जो संयुक्त स्वरूप है उसे संयम कहते हैं, और संयम की स्टेज में ही जाकर के ज्ञान होता है। तो यहाँ भी संयम एक तरह का डिसिप्लिन है, लेकिन वो डिसिप्लिन इस तरह का है कि जब आपने मान लीजिए किसी पर धारणा किया, और जिस भी विषय पे आपने धारणा किया, मान लीजिए पृथ्वी पे आपने धारणा की, तो वही धारणा बिना विषय बदले ध्यान में कन्वर्ट हुई और ध्यान से समाधि में चले गए, तो आप अपने आप को पृथ्वी तत्व के रूप में अनुभव करने लगे। तो ये स्टेज क्या कहलाएगी? ये संयम की स्टेज कहलाएगी। अब आप संयम को अगर एक डिसिप्लिन के दृष्टि से देखते हो तो यहां संयम तो हो गया ना। किसका संयम हुआ? वृत्ति का संयम हुआ। वृत्ति का संयम किस रूप में हुआ? केवल एक ही वृत्ति, वो वृत्ति जहां पर आपने पृथ्वी पर ध्यान किया था धारणा के रूप में, उस वृत्त क्या हुआ? दूसरी सारी वृत्तियों का निरोध हो गया। और पतंजलि के अगर परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं संयम निरोध से जुड़ जाएगा, क्योंकि संयम का मतलब होता है चीजों को रोकना। जैसे संयम क्या है? मान लीजिए किसी प्रकार का दुर्व्यसन न करना, क्या है? संयम है। समय से उठना क्या है? संयम है। संयम को हम किस रूप में बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं? जो अकरणीय है उसे न करना, और जो करणीय है वो भी करना। फिर और डिसिप्लिन में चला गया तो करणीय भी है, लेकिन हमें विशेष योग्यता के लिए पर्टिकुलर एक ही पे सेंट्रलाइज हो जाना, चीजों को और इधर उधर छोड़ देना, रोक देना, रुकावट कर देना। तो महर्षि पतंजलि का जो डेफिनेशन है योगश्चित्त वित्त निरोधा, इसको अगर आप व्यापक समझने का प्रयास करेंगे तो एक तरह से ये संयम में ही आ जाएगी, क्योंकि ये डिसिप्लिन को ही लेकर चलती है। और इसीलिए मैंने, आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने क्या कहा, जो कोई भी परिभाषा है, जो कोई भी परिभाषा है वो किसी एक अर्थ से तो उसका मतलब होगा ही होगा, दो से भी हो सकता है, तीन से भी हो सकता है, और खंडन भी हो सकता है। योगिक ग्रंथों में जो मैंने पढ़ा है, मेरे पास उसका रेफरेंस है, भले जबानी अभी नहीं याद है, कि जो, हाँ देखिए अब ग्रंथ का मुझे नाम, वो लिटरेचर उनका राइटर का नाम आ गया, वाचस्पत्र मिश्र, इनका ग्रंथ है तत्व वैसारधी।
तो तत्व वैशारदी विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिक हो गया और व्यासभाष हो गया। तो इन विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिक और तत्व वैशारदी वचस्पति मिश्र, इन दोनों की कमेंट्री में ये है कि इन महर्षि पतंजलि की परिभाषा यजुर योगे से संबंधित नहीं है, खंडन भी किया गया है, स्पष्ट खंडन किया गया। इसका मतलब समाधि से है, ये है। तो ये भी अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है कि ढेर सारे डेफिनेशंस जो हैं वो किस किस अर्थ से संबंधित हैं या नहीं, हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं, और इसके लिए आप व्यापक उनके कॉन्सेप्ट को अध्ययन करिए, भी एक टॉपिक हो सकता है रिसर्च का। और मुझे लगता है इस पे काम नहीं हुआ होगा, आप लोग थोड़ा सर्च करिए, लेकिन मेरी जो जानकारी में है वो इस पे काम नहीं हुआ होगा कि जो योग की विभिन्न परिभाषाएं हैं वो किस अर्थ से संबंधित रखती हैं। और इसका प्रमाण है मेरे पास, क्योंकि ये कमेंट्री में विज्ञान भिक्षु या वाचस्पति मिश्र दोनों में से किसी कमेंट्री में है, जहां पर वो मंडन और खंडन दोनों कर रहे हैं। मंडन कर रहे हैं कि पतंजलि की परिभाषा का संबंध युज समाधो धातु से है, और इसका जो है संबंध युजुर योगी धातु से नहीं है। तो ये भी एक हो सकता है। अब क्यों नहीं है, ये फिर वो उसका उत्तर दे रहे हैं, और आप भी एनालिसिस से निकाल सकते हैं। ठीक है यादव जी, और कोई प्रश्न? नहीं, असम प्रज्ञात समाधि के भेद दो नहीं है। असम प्रज्ञात समाधि को अगर जब भेद किया गया है तो उसे भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय के रूप में भेद किया गया है। हाँ, एक क्रम से चलते हैं। निर्वीत समाधि है सबसे लास्ट में, और निर्वीत समाधि के बाद असम प्रज्ञात जो कैवल्य की स्टेज आती है, कैवल्य की स्टेज आती है। वही देखिए, स्टेज एक है, लेकिन एक स्टेज होते हुए भी विज्ञान भिक्षु ने कहा है स्टेज एक है, लेकिन शाब्दिक अर्थ अलग अलग है। निर्वीत समाधि का यह अर्थ थोड़े होगा कि प्रकृत पुरुष का अलग हो जाना, निर्वीत समाधि का शाब्दिक अर्थ थोड़े होगा। आप नहीं समझ रहे हैं। शाब्दिक जो मीनिंग होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है, वो उसके शब्द से ही निकलता है। इसको एक उदाहरण से समझिए भी समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए अपने घर में किसी एक बच्चे को आपने नाम रख दिया छोटू, और उसी बच्चे को दूसरे व्यक्ति ने नाम रख दिया मोटू। मोटू क्यों रखा? क्योंकि वो मोटा है। छोटू क्यों रखा? क्योंकि वो छोटा है। तो जब आप कहोगे कि ये छोटू है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये छोटू इसलिए है क्योंकि ये मोटा है, जबकि वो व्यक्ति वही है। उसी को छोटू भी कह रहे हैं, उसी को मोटू भी कह रहे हैं। लेकिन जब आप कहोगे छोटू है, तो छोटू क्यों है? क्योंकि ये छोटा है, इसलिए इसे छोटू कहा जाता है। जब कहोगे मोटू है, तो मोटू क्यों है? क्योंकि ये मोटा है, इसलिए इसे मोटू कहा जाता है। क्योंकि जब भी कोई नाम रखा जाता है तो नाम कोई आधार को लेकर आता है। निर्बीज समाधि का अर्थ है बीज रहित अवस्था, सबीज समाधि का अर्थ है बीज युक्त अवस्था, और असंप्रज्ञात समाधि का अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है ज्ञान रहित अवस्था, और संप्रज्ञात समाधि का अर्थ है ज्ञान युक्त अवस्था, और कैवल्य का अर्थ है पुरुष से रहित, केवल अकेला पुरुष की अवस्था। तो ये उनके लिए जो उच्चारण, शब्द जो उच्चारण हो रहा है, उसका मीनिंग अलग है। और कोई क्वेश्चन? ज्ञान मीमांसा तो प्रमाण को उन्होंने माना। देखिए, ज्ञान मीमांसा जो है, ये सबसे ज्यादा झगड़ा तत्व मीमांसा का है। और तत्व मीमांसा का झगड़ा ये है कि तत्व मीमांसा ही आधार बनेगी योग का, तत्व मीमांसा ही आधार बनेगी योग का, और योग के इस अवस्था में आप तत्व मीमांसा को तो ही स्थापित करते हो। और जहां तक ज्ञान मीमांसा की बात है, तो जो प्रमाण पढ़ते हो ना, प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, यही तो ज्ञान मीमांसा है। और एक मिनट पूरा हो जाने दीजिए। तो जो ज्ञान मीमांसा है, वो ज्यादातर फिलॉसफी ने न्याय दर्शन को मान लिया है। न्याय दर्शन की जो ज्ञान मीमांसा है, उसको माना है उन्होंने, खंडन नहीं किया है। और वैदिक ट्रेडिशन में तो प्रमाण की संख्या को लेकर के भले थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन जो एक स्टेपलिश ज्ञान मीमांसा है, जिसको सबने माना है और या उसको आधार बनाया है, वो न्याय दर्शन। और
असली जो एनालिसिस है या जो विरोधाभास है वो है तत्व मीमांसा को। ठीक है, नहीं नहीं, दो ही हैं। योग उसका खंडन नहीं करता है, लेकिन इसका संदर्भ नहीं मिलता है। देखिए, अगर हम वैदिक ट्रेडिशन में करेंगे तो सर्व प्रचलित है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये चार जो हैं क्या हैं, ये जो है वो क्या है, ये पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब ये चारों पुरुषार्थ को ऐसा नहीं कि माना नहीं है, लेकिन उन्होंने कैटेगरी कर दिया है, और वो कैटेगरी कर दिया है भोग और अपवर्ग में। और ये सांख्य भी मानता है और योग भी मानता है। और भोग के देखिए, भोग की परिभाषा क्या है? भोग की बहुत सिंपल परिभाषा है, जब पुरुष प्रकृति के धर्मों को अपना धर्म समझता है वही कहलाता है भोग। और जब प्रकृति के धर्मों को समझता है कि ये प्रकृति के धर्म है, और ये जो मेरे धर्म है वो मेरे धर्म है, और पुरुष के धर्म क्या है अकॉर्डिंग टू सांख्य योग दर्शन? चैतन्य स्वरूप, चेतना उसका धर्म है। और जड़ता किसका धर्म है? परिवर्तनशीलता किसका धर्म है? त्रिगुणात्मकता किसका धर्म है? प्रकृति का। तो जब ये ज्ञान हो जाए तो वो कहलाता है अपवर्ग या योग की अवस्था या तत्व ज्ञान की अवस्था। सामान्यतः हमें क्या इस समय, जैसे हम सब लोग हैं, किस अवस्था में हैं? अज्ञान की अवस्था में। तो इस अज्ञान की अवस्था में हम क्या सुन रहे हैं? हम यही तो समझते हैं, हम अपने आप में प्रकृति के धर्मों को और अपने धर्मों को सब आपस में मिक्स कर दिए। इसीलिए कौन सी अवस्था है हम सबकी? भोग की अवस्था है। हम सब क्या है? भोग की अवस्था में। इसीलिए चित्त की तीनों भूमियों में शुरू की द्वितीय भूमि में, मूल और क्षिप्त भूमि में, विक्षिप्त तक भी हम लोग नहीं पहुंच पाए। ठीक है ना? क्लियर हो गया पूरी तरह से? तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाए ना? बोलिए दीपा जी। थैंक यू सो मच। कल हम लोग फिर कल हम लोग फिर इसी समय से 5 बजे जुड़ेंगे, और 5 से 6:30 यही टाइम रहेगा क्लास। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। सादर प्रणाम, शुभ रात्रि। थैंक यू।